मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं मेरे बेटा। सभी को मेरा गुड इवनिंग। और हमेशा की तरह मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे मेरे बेटे। बेटे, कल हम लोगों ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना सीखा था और कुछ क्वेश्चन भी करे थे मेरे बेटे। और जो एडिशनल स्टेप होती हैं, गुड कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, कैपिटल विड्रॉ करना, कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीजें भी आपको समझाने की कोशिश करी थी और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मेरे बेटा। अंजलि रावत, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। आप अगर इस पर आपने मैसेज किया, हैंड रेज किया, तो आपको मैं रिमूव कर दूंगा मेरी बेटा। और मेरे बेटे, आपको मैंने होमवर्क दिया था जिसमें कुछ बच्चे मेरे को होमवर्क भेजते हैं, डेली भेजते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को होमवर्क जरूर भेजें मेरे बेटा, और उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा मेरे बेटा। बेटे, आज हम रिटायरमेंट के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं मेरे बेटा, और आज हम कुछ चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एडजस्टमेंट जो सीखेंगे मेरे बेटा, वो लिखना शुरू कर लीजिए और लिखिए एडजस्टमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये हमने एडमिशन में भी पढ़ी थी मेरे बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, WCF। और अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें भी ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी विद जर्नल एंट्री। मैं आज भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूं। मैं आज फिर आपको समझा रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है मेरे बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है मेरे बेटा। हम करते क्या है, वर्कर्स के लिए, सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, जो वर्कर्स हमारे यहाँ वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए हम एक फंड का मतलब कुछ पैसे एक गुल्लक में डाल देते हैं मेरे बेटा। और ये जो पैसा हमने वर्कर्स के नाम से डाला है, इसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कर्स के कंपनसेट का मतलब क्या होता है मेरे बेटा, कि अगर वर्कर्स के साथ कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट में या हादसा होने में उसको हम कंपनसेट करेंगे। कंपनसेट का मतलब क्षतिपूर्ति करेंगे। अब क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे बेटा, चोट लग गई तो उसकी चोट तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसको हाँ हम कुछ तसल्ली दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी देकर। उसका इलाज करवाएंगे साहब, इलाज करवाने में जो पैसा खर्च होगा वो हम पे करेंगे। अब जो बेटा जी, अब सपोज करिए किसी एक वर्कर्स के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया और हमारे पास ये फंड की गुल्लक नहीं है, तो हमें सडनली अचानक अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा मेरे बेटा। अब पैसे उस टाइम है कि नहीं है हमें हमारे पास एक्सपेंस पे करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक बेटा फंड बना लेते हैं जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और कैसे आपको करना है वो आप समझ लीजिए। इसमें 4 तरीके से प्रॉब्लम आती है, जिसका पहला केस मैंने बोल रहा हूं केस फर्स्ट के नाम से। केस फर्स्ट में क्या होगा, जरा ध्यान से आप देखते चलिए और समझते चलिए। हुआ क्या मेरे बेटा जी, केस फर्स्ट में ये आपको मैंने बैलेंस शीट बना दी है मेरे बेटा, और हमने मेरे बेटा लायबिलिटी साइड में WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, 10,000 हमने ये अपने फंड निकाल कर रख रखा है साहब। लायबिलिटी साइड में हमारे जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो हमारे फंड है। तो ये हमने गुल्लक में 10,000 संभाल के रख लिए थे, और जिस ईयर में हमने ये निकाल के रखा था उस ईयर में बेटा क्या हुआ, हमारे वर्कर्स के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मतलब नो इंफॉर्मेशन अबाउट वर्कर्स, वर्कर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट है ही नहीं साहब। दूसरी लैंग्वेज में कहूं साहब, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। अब इस केस में अगर वर्कर्स के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरे बेटा, तो हमें क्या करना चाहिए मेरे बेटा, तो हम क्या करते हैं मेरे बेटे,
वो आप समझ लीजिए। उस केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में, ध्यान से सुनना है मेरे बेटे, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं मेरे बेटा जी, एडमिशन में भी हम ऐसा ही करते थे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में मेरे बेटा जी YWCF पूरा का पूरा फंड, पूरा का पूरा फंड का मतलब है तीनों पार्टनर में कितना फंड था मेरे बेटा जी, 10,000 ओल्ड रेशियो में बांट देंगे मेरे बेटा। अगर ये पार्टनर XYZ और Z रिटायर हो रहा है याद रखना, तब भी हम बेटा जी क्या करेंगे, तीनों पार्टनर बांटना है। मतलब मैंने कल भी बोला था कि एडमिशन में जहां पर ओल्ड OLD वर्ड होता है तो रिटायरमेंट में वहां ALL ऑल वर्ड यूज होता है बस। तो आप मेरे बेटा जी ये फंड 10,000 का 10,000 पार्टनर में बांट देंगे, और क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही नहीं है, कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। सर अब नई बैलेंस शीट बनेगी तो बेटा, जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो क्या होगा उसमें बेटा जी, अब फंड नहीं आएगा। ये न्यू बैलेंस शीट मैंने नीचे दिखाने की कोशिश करी है, न्यू बैलेंस शीट। अब जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा, नॉट शोन, ये शो नहीं होगा मेरे बेटा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। और मैं यहां तक आपको बताऊं, अब इसके कभी कभी जर्नल एंट्री भी डलवा लेते हैं क्वेश्चनों में, तो हमारी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी इस केस में, हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए थे मेरे बेटा जी, 10,000 टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर कैपिटल का मतलब 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट, 2Z कैपिटल अकाउंट, और इनको ओल्ड रेशियो में बांट देना है सब, और कुछ नहीं करना है सब। तो इसकी मैंने जर्नल एंट्री बता रहा हूं। तो केस फर्स्ट ऐसा हो सकता है, फंड दिया हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एडजस्टमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब सारा फंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना मेरे बेटा, और नई बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा। ओके सर। अब साहब आगे चलता हूं साहब, केस सेकंड में क्या हो सकता है, केस सेकंड भी अब समझ लीजिए। केस सेकंड में आपको ये बैलेंस शीट गिवन है, कौन सी बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है साहब। और कैसे इंफॉर्मेशन होती है जरा ध्यान से देखिए, ये आपको ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है, और इस बार लाइबिलिटी साइड में WCF गिवन ही नहीं है, WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड नॉट गिवन। नॉट गिवन का मतलब दिया ही नहीं है एडजस्टमेंट में, नॉट गिवन कहां पर नहीं है, बैलेंस शीट में। और एडजस्टमेंट में इस बार मेरे बेटा जी गिवन है, क्या है, एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ वर्कर्स, एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ वर्कर्स ₹6,000। मतलब क्या हुआ मेरे बेटे, हमने फंड इस बार क्रिएट ही नहीं करा था, पहले बार हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था तो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई हादसा नहीं हुआ। इस साल क्या हुआ मेरे बेटा जी, हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से कोई गुल्लक में पैसा ही नहीं डाला था और एक्सीडेंट हो गया। किस्मत है साहब, वक्त के बारे में, फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं मालूम कब क्या हो जाए। अब क्या करना चाहिए मेरे बेटा इस केस में, अब इस केस में अब आपको समझना है मेरे बेटा प्लीज। तो ये हमारी एक तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जाती है मेरे बेटा। सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, हाँ मेरे बेटा समझिए। तो अब आप इसका इफेक्ट कहाँ ले जाएंगे, आप इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे मेरे बेटा। ये एक तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो चुकी है आपकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू वर्कर्स क्लेम, कितने रुपए का एक्सीडेंट हुआ था साहब, 6,000 का, वर्कर्स क्लेम 6,000 शो करेंगे। दूसरा इफेक्ट, क्योंकि अब दो इफेक्ट जाने हैं तो एक ही आ गया। दूसरा मेरे बेटा जी इसका क्या बैलेंस शीट में आएगी कि नहीं आएगा अब, तो हाँ सर बैलेंस शीट में भी आना चाहिए क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है साहब। तो मेरे बेटा अब समझना है अब आपको, ये लाइबिलिटी साइड, ये आपकी न्यू बैलेंस शीट,
न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में किस नाम से आएगा? वर्कर्स क्लेम के नाम से आएगा मेरे बेटे। कितने रुपए आएंगे मेरे बेटा जी? 6000 आएंगे सब। तो आपने देखा क्या हुआ, जब आपके पुरानी बैलेंस शीट में WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन नहीं था और लायबिलिटी हो गई 6000, तो आपने क्या करा मेरे बेटा? रिवैल्यूएशन में लिखा, और रिवैल्यूएशन के बाद दूसरा इफेक्ट नई बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे। सर अब इसकी जर्नल एंट्री भी बता दो। तो बेटा बता दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? इसमें फंड तो था ही नहीं, तो आपका लॉस हुआ मेरे बेटा, और ये लॉस आप कहां ले गए थे मेरे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कर्स क्लेम कितना मेरे बेटा जी? 6000। जब रिवैल्यूएशन में चला गया तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस, क्योंकि लॉस हुआ तो डेबिट हुआ ना, रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिवैल्यूएशन पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो जाए। ये लॉस कौन बियर करेगा मेरे बेटा? लॉस सारे पार्टनर बियर करेंगे। ऑल लिख रहा हूं साहब, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट 6000। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब ऑल मतलब इंडिविजुअल अलग अलग लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किस रेशियो में बांट देना है मेरे बेटा? ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो आपको मैं तीनों चीजें बता रहा हूं, अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में कहां कहां इफेक्ट जाएंगे, और जर्नल एंट्री अगर डलवाने को कहा जाए तो जर्नल एंट्रियों में क्या करना है मेरे बेटा। ओके सर, दूसरा इफेक्ट आ गया बेटा। अब तीसरा इफेक्ट, सर कितने केस है बेटा? 4 केस होते हैं मेरे बेटा, 4 तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है, तो चारों केस बताने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा केस क्या है? मैं मिक्स कर रहा हूं सब। किसको मिक्स कर रहे हैं सर? बेटा केस फर्स्ट और सेकंड को मैं मिक्स कर रहा हूं मेरे बेटा। अच्छा देखिए, ये बैलेंस शीट है और ये आपको WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है इस बार, अगेन 10,000, और एडजस्टमेंट में भी गिवन है एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ वर्कर्स ₹6,000। पहले वाले केस में क्या हुआ आपने देखा? पहले वाले केस में WCF था, एडजस्टमेंट नहीं थी। दूसरे वाले केस में क्या था? WCF बैलेंस शीट में नहीं था, एडजस्टमेंट थी। अब इसको मिक्स कर दिया, बैलेंस शीट में भी है मेरे बेटे और मेरे बेटा एडजस्टमेंट में भी। अब देखिए फंड में गुल्लक में कितने रुपए हैं? 10, और लायबिलिटी कितने की है? देने कितने हैं मेरे बेटा जी? 6। तो 4000 तो अभी गुल्लक में बच रहे हैं ना आपके पास। तो इन 4000 को आप क्या करेंगे मेरे बेटा? पार्टनर में बांट दीजिए मेरे बेटा। 4000 को आप पार्टनर में बांट दीजिए मेरे बेटे। अच्छा सर, लीजिए मेरे बेटा, ये पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड लीजिए मेरे बेटे। ये पार्टनर कैपिटल एक्स, पाई और जेड 4000, 10,000 गुल्लक में थे, 6,000 देने हैं, तो 4000 हमारे पास फंड के रुपए बचे हुए हैं। तो ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। किस नाम से बेटा? फंड के ही नाम से, WCF के नाम से, YWCF क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट, जब नई बैलेंस शीट आप बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड में मेरे बेटा जी, लायबिलिटी साइड में क्या आएगा? वर्कर्स क्लेम। कितने रुपए आएंगे साहब? 6,000, क्योंकि 6,000 देने हैं ना, लायबिलिटी हो गई। तो 10,000 था, 6,000 हमने देना है, तो 4 बांट लिए, 6 हमने दिखा दिए। अब इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री भी सुन लीजिए साहब। WCF कितना था आपके पास मेरे बेटा जी? 10,000, जिसमें से क्लेम कितना है मेरे बेटा जी? 6,000। तो वर्कमैन या वर्कर्स क्लेम 6,000, और टू ऑल मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं इस बार, 2x, 2y और 2z। x कैपिटल, y कैपिटल और z कैपिटल। इन तीनों में मेरे बेटा जी जो बचे हुए हैं 4,000 बांट दीजिए। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये जर्नल एंट्री हो गई मेरे बेटे, ये जर्नल एंट्री हो गई मेरे बेटा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपको केस समझ में आ गया होगा मेरे बेटा जी अब। ओके सर,
अब नेक्स्ट चल रहा है सर लास्ट केस, देखिए जरा इसका मेरे बेटा जी लास्ट केस, और फिर समझिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे मेरे बेटा। नेक्स्ट केस पर आइए मेरे बेटे, अब ये लास्ट केस है मेरे बेटा। सर कौन सा केस मेरे बेटा? ये फोर्थ केस है मेरे बेटे, ये केस फोर्थ। ये आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, और बैलेंस शीट में मेरे बेटा जी लायबिलिटी साइड में आपको WCF गिवन है 10,000, एडजस्टमेंट में भी आपको कुछ गिवन है, एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ वर्कर्स ₹6,000, नहीं ये तो करवा ही दिया है मैंने। एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ वर्कर्स ₹14,000 कर दी साहब मैंने इस बार, 14,000। पहले वाले केस में हमारे पास फंड में कितने थे? 10,000, और एक्सीडेंट छोटा सा था, मतलब कम पैसे गए थे। इस बार हमारे पास फंड में कितने रुपए हैं बेटा? 10,000, और लायबिलिटी मतलब एक्सीडेंट बड़ा हुआ तो देने 14,000 है मेरे बेटे। अब क्या करना चाहिए बेटा? अब जरा आप देखिए क्या करना चाहिए। क्या आपके पास गुल्लक में 10,000 थे और 14 देने हैं, तो गुल्लक में कुछ बचेगा? सारे के सारे देने पड़ जाएंगे भाई, और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई आपको, आपका लॉस हो रहा है मेरे बेटा। तो मैंने आपसे कहा अगर ऐसे केस में अगर फंड का पैसा कम पड़ जाए तो उससे ज्यादा, फंड से ज्यादा जो पैसा है वो हम रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे मेरे बेटा। लीजिए मेरे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने मेरे बेटा? 2 वर्कर्स क्लेम के नाम से 14,000 में से कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं? 10,000 तो फंड से एडजस्ट कर लेंगे, एक्स्ट्रा कितने देने पड़ेंगे? 4,000। तो ये 4,000 तो रिवैल्यूएशन में आ गई। ओके सर, अब आगे चलिए साहब, बैलेंस शीट की बात करते हैं। अब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में फंड कितना आएगा? नई बैलेंस शीट में हमेशा फंड कितना आएगा मेरे बेटा? लायबिलिटी साइड में जितना क्लेम था, वर्कर्स क्लेम था मेरे बेटा जी 14,000। लो साहब, अब बात आती है संजय सर बैलेंस शीट बताना, अब जर्नल एंट्री बताना। अब जर्नल एंट्री सुनिए, लीजिए साहब जर्नल एंट्री WCF, जो आपके पास फंड था पहले उसको डेबिट करिए, क्योंकि फंड क्रेडिट में था, लायबिलिटी साइड में क्रेडिट साइड होती है, उसको खत्म तो करना है तो लीजिए 10,000। और क्लेम कितने का था मेरे बेटा? 2 वर्कर्स क्लेम क्रेडिट कर रहा हूं मैं 14,000। जो डिफरेंस आया मेरे बेटा वो कहां ले गया मैं बेटा? डिफरेंस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना डिफरेंस आया था मेरे बेटा जी? 4,000। अब ये रिवैल्यूएशन जो लॉस हुआ है इसको कौन बियर करेंगे? पार्टनर बियर करेंगे। कौन से पार्टनर? ऑल। ये डेबिट हुआ रिवैल्यूएशन, अब इस रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। कितने से? 4,000 से। और ऑल पार्टनर, सारे पार्टनरों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दीजिए। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना मेरे बेटा जी? 4,000, और इन ओल्ड रेशियो। लीजिए मेरे बेटा, अब आपने नोट करा केस में क्या हो रहा है। देखिए इस केस में लायबिलिटी कितनी है? 14, तो नई बैलेंस शीट में कितना आया? 14। थर्ड केस में लायबिलिटी कितनी थी? 6, तो इसमें लायबिलिटी कितनी आई है नई बैलेंस शीट में? 6,000। सेकंड केस में लायबिलिटी कितनी थी एडजस्टमेंट में? 6, तो लायबिलिटी में बेटा 6, मतलब जितना आपका लायबिलिटी एडजस्टमेंट में दे रखी है उतनी नई बैलेंस शीट में आएगी। और देखिए केस फर्स्ट में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, नो इन्फॉर्मेशन, तो नई बैलेंस शीट में कुछ नहीं आया, मैंने यहां लिखा है। तो आपको रटना नहीं है, मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहां कितना आएगा, क्यों आएगा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो आपको बड़ा सोच समझ कर ये डिसीजन लेना होता है। रिटायरमेंट में और कुछ नहीं है, केवल एक गुडविल की जर्नल एंट्री है जिसकी रिमेनिंग टू रिटायर एंट्री डलती है, और एक बेटा जी एडजस्टमेंट ये है बेटा। तो साहब ये एडजस्टमेंट मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी, और मैंने इसके चारों केस बड़े प्यारे तरीके से आपको समझाए हैं जर्नल एंट्रियों के साथ, और उम्मीद यही कर रहा हूं कि अब आपको ये क्लियर होगा। इसी की थीम पर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। एस एल एंड एम वर पार्टनर इन टॉपर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर दे रखे हैं आपको, लोन दे रखा है, WCF दे रखा है। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 20,000। और आइए साहब बैलेंस शीट चेंज करिए, ये आपको फिर कैपिटल कुछ असेट दे रखी है। नीचे देखिए एल रिटायर्ड, दूसरा पार्टनर रिटायर हुआ है। गुडविल ऑफ द फंड वैल्यूड बिल्डिंग एंड मशीनरी एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय एल। एल ने जो रिटायर हुआ है वो इन्वेस्टमेंट ले गया। प्रोविजन ऑफ 6% बनाना है। एक क्लेम साहब देयर इज ए क्लेम ऑफ कंपनसेशन फॉर ₹16,000, मतलब केस थर्ड है साहब। बैलेंस शीट में 1,15,000 है और क्लेम कितने का है 16,000 का। हमें कुछ फंड के पैसे बचेंगे ही। और ₹50,000 वाज पेड इन कैश टू एल एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कोई बात नहीं। पास जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो जर्नल एंट्री नहीं डालेंगे साहब, हम अकाउंट बनाएंगे और जर्नल एंट्री फिर इसके बाद करेंगे, और हो सका तो आज ही करेंगे मेरे बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे बेटा? 18 क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग आराम से। क्वेश्चन नंबर 18, तो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए मेरे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। लीजिए मेरे बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक बच्चा मेरे से कह रहा था संजय सर, ये जो आप ये फॉर्मेट बनाते हैं इसमें पर्टिकुलर और अमाउंट ही नहीं लिखते हैं, हम भी ऐसे ही एग्जाम में करेंगे? मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है मेरे बेटा जी। ये तो मैं टाइम सेविंग के लिए कर लेता हूं। अब आप कह रहे हैं होमवर्क जब हम करें जब ना बनाए, नहीं बेटा, साथ के साथ होमवर्क में भी आप करेंगे, इससे प्रैक्टिस रहती है मेरे बेटा। अगर आपने फॉर्मेट में काम नहीं किया एग्जाम में तो 25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे फ्रॉम द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फ्रॉम द नंबर ऑफ द क्वेश्चन। जो इतने नंबर का क्वेश्चन होगा उसका 25% डिडक्ट कर दिया जाता है, तो ये गलती ना करें मेरे बेटा प्लीज। तो साहब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन बना रहे हैं। सबसे पहले गुडविल ऑफ द फंड वैल्यूड, तो गुडविल तो आती नहीं साहब। बिल्डिंग एंड मशीन आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, डेप्रिशिएशन लग रहा है साहब बिल्डिंग में, तो लॉस हुआ साहब। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है मेरे बेटा जी 10%। अब साहब बिल्डिंग कितने की थी जरा ध्यान से देखिए, बिल्डिंग दे रखी है साहब 2 लाख रुपए की, और 2 लाख का 10% होता है मेरे बेटा जी 20,000 का। कह रहे जी मशीन भी डेप्रिशिएट हो रही है, मशीन डेप्रिशिएट हो रही है साहब 20%। मशीन की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, 1 लाख का 20% होता है सब 20,000। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय एल 60,000, तो बेटा एल ले गया, लेकिन अब ये देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 और 60,000 में ले जा रहा है। अरे तो असेट्स इंक्रीज और डिक्रीज तो इसमें आएंगी ना, तो असेट्स इंक्रीज वैल्यू पे ले जा रहा है, कितनी इंक्रीज वैल्यू पे ले जा रहा है 10,000 पर, तो साहब इन्वेस्टमेंट यहां लिखा मैंने बाई इन्वेस्टमेंट। सर एल नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना भाई, पहले ये लिखो, जब एल लेगा तो एल की बात करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो गया बेटा। आगे चलिए क्या कह रहे हैं साहब, प्रोविजन ऑफ 6% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। अब डेटर्स पर प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन तो बेटा जी क्या होता है आपका ये लॉस होता है साहब, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना था मेरे बेटा जी डेटर्स कितने हैं जरा ध्यान से देखिए, 70,000, उसका 6% 4,200। ये लीजिए साहब रिवैल्यूएशन बन चुका है, ये हो गया साहब 44,200, 44,200, 10,000 मेरे बेटा जी डिडक्ट किए क्रेडिट के, तो बाई लॉस 34,200। पार्टनर के नाम, पार्टनर के नाम क्या थे मेरे बेटा? सर SLM। रेशियो क्या था मेरे बेटा? सर इक्वल रेशियो था, तो 34,200 को इक्वल बांट दीजिए साहब, तो ये आया मेरे बेटा 11,400, 11,400 और अगेन 11,400। उम्मीद करता हूं रिवैल्यूएशन आपको समझ में आ गया होगा मेरे बेटा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा वो व्हाट्सएप भेज सकता है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को।
और अगर आपको क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे बेटा। रिवैल्यूएशन बनाने के बाद मेरे बेटा क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखते चलना इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ अच्छा ही होगा, होने वाला है। कुछ एक चीज है जो मेरे को मालूम है, आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं उस चीज को भी। लीजिए साहब, SLM, लीजिए साहब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट SLM। रिटायर कौन हो रहा है साहब, सर एल। ये पर्टिकुलर्स, ये क्रेडिट और ये डेबिट। ओके सर, लीजिए मेरे बेटा जी, अब क्या करने जा रहे हैं बेटा, पार्टनर कैपिटल की अगर स्टेप मालूम है तो बताइए। अब आप सबसे पहले क्या लिखे हैं मेरे बेटा, सबसे पहले सर इसकी कैपिटल लिखो। तो कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, मैं देख रहा हूं साहब, आप पेज चेंज करिए। 70, 90 और 1 लाख। तो वाई बैलेंस BD 70, 90 एंड 1 लाख। पहली स्टेप हो चुकी है साहब। क्या देखना कोई रिजर्व दे रखा है मेरे बेटा, सर फंड दे रखा है। हाँ मेरे बेटा फंड दे रखा है WCF, लेकिन WCF कितना दे रखा है जरा ध्यान से देखना मेरे बेटा, सर 1,15,000 दे रखा है। क्या देखना उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, हाँ सर एडजस्टमेंट है। एक क्लेम था कंपनसेशन का, कितना था मेरे बेटा जी 16,000, बचा 19,000, 99,000, वो इक्वल बांट दीजिए। तो बेटा जी इक्वल कितना आएगा मेरे बेटा जी 30,000, नहीं 33 आएगा साहब। 99 बचा ना मेरे बेटा, तो 33,000, 33,000 और अगेन 33। जितना फंड था उसमें से हमने क्या करा, जो हमारी लाइबिलिटी थी उसको माइनस कर दिया, बाकी रेशियो में बांट दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब असेट साइड में देखिए कोई लॉस दे रखा है मेरे बेटा, सर असेट साइड में कोई लॉस, एडवर्टाइजमेंट, P&L, डेफर्ड नहीं सर, गुडविल दे रखी है नहीं दे रखी, चौथी स्टेप भी नहीं है साहब। पांचवी स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के लॉस, सर लॉस हुआ था तो टू लॉस, किस नाम से लॉस आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना मेरे बेटा 11,400, 11,400 और 11,400 लॉस। पांचवी स्टेप क्या थी मेरे बेटा, पांचवी स्टेप थी रिवैल्यू गुडविल, सॉरी पांचवी के बाद होगी रिवैल्यूएशन। अब छठी स्टेप क्या है, गुडविल। अब गुडविल कितनी दे रखी है एडजस्टमेंट में 48,000, लेकिन गुडविल को आप ऐसे मुंह जबानी नहीं कर सकते हो ना, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूं कि बैलेंस शीट के लिए पहले स्पेस छोड़िए। आप बच्चे छोड़ते नहीं है सर, आप भी तो नहीं कहते हो। अरे मैंने कल भी बोला था कि आपको यहाँ पर, ये देखिए मैं आज कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर बेटा कम जगह है इसलिए मैं नहीं छोड़ता हूं, ये आप पहले बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ेंगे। ये मैं इसलिए कहता हूं आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, गड़बड़ मत कर देना। बैलेंस शीट, ये असेट्स, ये लायबिलिटी, ये अमाउंट इन रुपीज, बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ दी बेटा। अब लिखेंगे वर्किंग नोट्स, बैलेंस शीट के बाद लिखते हैं मेरे बेटा वर्किंग नोट्स। गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहा हूं साहब मैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हम क्या करें पहले मेरे बेटा, कौन रिटायर हो रहा था सर एल, तो एल का शेयर निकालेंगे गुडविल में मेरे बेटा, एल्स शेयर इन गुडविल। टोटल गुडविल दे रखी है मेरे बेटा 48,000, पार्टनर का शेयर तीनों का इक्वल, तो 48,000 डिवाइडेड बाय द 3, तो ये आ गया मेरे बेटा जी 16,000। ओके सर, अब एंट्री डालिए मेरे बेटा, एंट्री क्या होती है मेरे बेटा, सर एंट्री रिमेनिंग टू रिटायर। तो रिमेनिंग टू रिटायर में मेरे बेटा जी रिमेनिंग कौन बचे बेटा, रिमेनिंग में बचा एक एस और एक बच्चा एम, 2L। एल की गुडविल कितनी है 16,000, उसका शेयर किस रेशियो में मेरे बेटा जी,
किस रेशियो में निकालते हैं मेरे बेटा? ये हम निकालते हैं साहब किस रेशियो में मेरे बेटा? गेनिंग रेशियो में मेरे बेटा जी। लीजिए साहब 60,000 है गुडविल। मैं फिर कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूं साहब बेटा? अच्छा गुडविल 60,000 है साहब, भैया बोल रहे हैं गुडविल 60,000 है, मैंने गलत देख ली है। तो ये गुडविल 60,000 है कैफ, तो देखो मैंने ये गुडविल 60,000 कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। लीजिए गुडविल कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी? 60, तो ये आ गया साहब 20,000। अब तो ठीक है साहब, लो मेरे बेटा जी। और किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगा? यही सर, ये नहीं समझ में आया गेनिंग रेशियो बेटा, गेनिंग रेशियो नहीं समझ में आया। मैं बता दे रहा हूं, देखिए एस, एल और एम, इनका ओल्ड रेशियो क्या था मेरे बेटा? इक्वल 1:1:1। न्यू रेशियो आपको गिवन नहीं है, केवल क्या इंफॉर्मेशन है? आर रिटायर्ड हुआ है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो न्यू रेशियो एस और एम का यही होगा, मतलब केस फर्स्ट जो मैंने न्यू रेशियो सिखाया था। और इस केस में गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बेटा? न्यू रेशियो ही होता है। और न्यू रेशियो क्या था मेरे बेटा? 1:1। तो मेरे बेटे, तो अब इसको 1:1 में जब बांटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बेटा? ये आ जाएगा 10,000 और ये बेटा जी 10,000। लो साहब गुडविल ये हो गई। तो एल को क्रेडिट कर दीजिए मेरे बेटा जी, कितने से मेरे बेटा? 10। लेकिन कैसे करेंगे, किस नाम से करेंगे? तो बाई एक एक कर एस कैपिटल 10,000 बाई एम्स कैपिटल कितने से? 10,000। और डेबिट कौन हो रहा था मेरे बेटा जी? एस और एम, तो यहां लिखेंगे 2L कैपिटल। एस में कितने? 10 और एम में मेरे बेटा जी 10। हो गया साहब, गुडविल हो गई मेरे बेटा। अब जरा क्वेश्चन को फिर जरा ध्यान से देखिए, एक और स्टेप दे रखी है। क्या क्या बेटा? उसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय एल। इन्वेस्टमेंट एल ने टेक ओवर कर ली, तो मेरे बेटा यहां क्या लिखा? टू इन्वेस्टमेंट। और एल ने टेक ओवर करी कितने रुपए में मेरे बेटा जी? 60, तो यहां 60,000 लिख देंगे। लो सर, वेरी गुड सर, ये तो हो गया। अब तो कोई कुछ है नहीं है सर। सर अभी पढ़ो आगे। एक 6 एडजस्टमेंट और ₹50,000 पेड इन कैश टू एल। कह रहे हैं एल को कैश में पे कर दो। कितने पैसे पे कर दो? 50,000, तो टू कैश 50। और क्या कह रहे हैं साहब? एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और बैलेंस को लोन में ट्रांसफर कर दो। तो साहब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इनका मैं बैलेंस निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बैलेंस अब किसका निकालूंगा साहब? सबसे पहले निकालूंगा साहब रिटायरिंग पार्टनर का। रिटायरिंग पार्टनर का जब मैंने टोटल करा तो इधर देखिए 90,000 33, 90,000 प्लस 33,000 प्लस 10,000 और अगेन 10,000, ये हो गया मेरे बेटा 1,43,000। 1,43,000, 1,43,000 माइनस मेरे बेटा 11,400 माइनस 60,000 और माइनस 50,000 जो हमने पे किए थे साहब। ये बचे मेरे बेटा जी 21,600। ये क्या करूं मेरे बेटा? ये टू एल्स लोन अकाउंट लो। और जो अब बचेगा वो टू बैलेंस सीडी, किसका? रिमेनिंग पार्टनर का। ये तो हो गया साहब एस का 43,000। 43,000 में से लेस करा मेरे बेटा लॉस रिवैल्यूएशन का 11,400, गुडविल के 10,000, ये बेटा इसका भी बचा 21,600। इसका भी आइए साहब 1,33,000 एम का 1,33,000। 1,33,000 में से मेरे बेटा लेस कर दो 21,400, ये बचा 1,11,600। लो मेरे बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मेरे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब ये बैलेंस निकल आया मेरे बेटा 21,600 इसका बैलेंस है, 1,11,600 इसका बैलेंस है।
तो बेटा ये तो अब आपका क्या हुआ मेरे बेटा, पार्टनर कैपिटल बन चुका है। अब जरा नई बैलेंस शीट की बात कर ले रहे हैं। नई बैलेंस शीट की तरफ मैं चल रहा हूं साहब। जरा सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कैश की समस्या खत्म करता हूं मैं। कैश आपको यही समझाना था। कैश आपके पास है 20,000, ध्यान से सुनना है मेरे बेटा, 20। अब क्या होता है मेरे बेटा, जो इधर होता है क्रेडिट साइड में पार्टनर कैपिटल के बाई कैश, उसे प्लस कर देते हैं अगर आपको याद हो। और अगर पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में होता है वो माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहां पर बेटा टू कैश तो किए थे, चलिए साहब बच्चे मेरे से जुड़ चुके हैं। सनी कुमार, जो भी बात करनी है मैसेज करिए प्लीज आप बेटा। सर वो पेज रिवैल्यूएशन वाला पेज दिखाना प्लीज सर, वो पेज अभी दिखाता हूं शनि मेरे बेटा जी, प्लीज। पार्टनर का बैलेंस 1,03,000 आएगा। ओके, सारा ठीक है मेरे बेटा जी। 1,33,000 ठीक है, माइनस 11,400 और माइनस 10,000। बेटा सब सही है मेरे बेटा जी। 1,03,000 नहीं आएगा मेरे बेटा एस का। इसका सर कितना आएगा, 1,00,000। अच्छा ये 70। ओके, एक बच्चा कह रहा है, एक मिनट, ये 70, 1,00,000। चलिए साहब आगे बढ़ रहा हूं मेरे बेटा जी। अब सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। ये मैंने थोड़ा करेक्शन किया। ये 70,000 प्लस 33, 1,03,000 और ये 81,600 ये बैलेंस। अब सब कैश की बात कर रहा था मैं बेटा, कैश की बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। कैश में हमारे पास 20,000 थे और हमने सब पे कितने कर दिए मेरे बेटा जी, 50,000 हमने पे कर दिए। सर अगर हमने 50,000 पे कर दिए, अब पे कैसे कर सकते हैं मेरे बेटा जी, हमारे पास कैश तो है ही नहीं मेरे बेटा जी। तो उस केस में हम बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। तो बेटा इधर टू कैश आ रहा है तो ये क्या हुआ प्लस, बाई कैश तो जीरो, टू कैश क्या हुआ माइनस। तो कितना बेटा जी कम पड़ गया, 30,000। ये 30,000 माइनस का है मेरे बेटा जी, माइनस का। सर ऐसे तो गलत हो गया, माइनस कैसे ले सकते हैं। हाँ यही समझा रहा हूं। ये 30,000 आए कहां से, कैश तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या करेंगे मेरे बेटा, आप ये बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐड कर देंगे। 30,000 रुपए हमने बैंक से उधार ले लिए हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा ऐसा देखिए, कैश को मैंने यहां से तो हटा दिया मेरे बेटा। और लाइबिलिटी साइड में देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा था क्वेश्चन में, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 ऑलरेडी है। बैंक ओवरड्राफ्ट 20 ऑलरेडी है, 30 और लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया मेरे बेटा जी, 50,000। ओके सर, अब उम्मीद कर रहा हूं ये कहां से आया बैंक ओवरड्राफ्ट, अब आपको ये क्लियर भी हो गया होगा मेरे बेटा जी। लीजिए साहब अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे बेटा जी थोड़ा और।
अब इसके बाद अब लाइबिलिटी साइड ही कर ले पहले। क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ था मेरे बेटा जी? सर क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्रेडिटर मेरे बेटा जी लिखेंगे 25,000। ये लोन किसका था मेरे बेटा? नहीं मालूम, तो लोन एज इट इज लिख दीजिए। लोन कितना है? 80,000। लो साहब, WCF में लाइबिलिटी कितनी थी बेटा जी? वर्कमैन क्लेम के नाम से लिखेंगे, वर्कर्स क्लेम। सर 16,000। क्या पार्टनर बैंक ओवरड्राफ्ट लिख ही दिया था मेरे बेटा? पार्टनर का लोन आया था मेरे बेटा 21,600, तो ये लोन लिख दिया साहब। किसका था? एल्स लोन 21,600। और कैपिटल हमारे रिमेनिंग पार्टनर की, किस किस की मेरे बेटा जी? एस की, एस की 81,600 और एम की कैपिटल मेरे बेटा 1,11,600। ये साहब आपका मैंने बेटा बना दिया। क्या बना दिया मेरे बेटा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, वो सॉरी, लाइव बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। अब असेट्स पर आइए मेरे बेटा। कैश का काम कर चुके हैं हम। अब आइए साहब डेटर। डेटर में प्रोविजन बनाया था आपने, 70,000 के डेटर थे, लेस करा आपने 4,200 प्रोविजन के, तो ये कितना बचा मेरे बेटा जी? ये बच गया 65,800। उसके बाद मेरे बेटा स्टॉक में कुछ हुआ? सर स्टॉक में तो कुछ नहीं हुआ था मेरे बेटे। स्टॉक कितना है? 60,000 एज इट इज। आगे आइए, इन्वेस्टमेंट तो पार्टनर ने ले ही लिया था, नहीं आएगा मेरे बेटा। इन्वेस्टमेंट के बाद आइए मेरे बेटा, क्या है? मशीन। क्या मशीन में डेप्रिसिएशन लगा था मेरे बेटा? हाँ सर लगा था। मशीन की वैल्यू थी 1,00,000। 1,00,000 में से 20,000 डेप्रिसिएशन लग गए, बचे मेरे बेटा जी चार्ज कर 80,000। बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन था मेरे बेटा? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 2,00,000। 2,00,000 में से 20,000 डेप्रिसिएशन के चार्ज कर लिए गए, बचा कितना? 1,80,000। अभी टोटल कर रहा हूं, पहले चेक करिए साहब। रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट के मैंने इफेक्ट डाल दिया, बिल्डिंग के 20,000 माइनस कर दिए, मशीन के बेटा जी 20,000 कर दिए, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल 4,200 ये भी माइनस हो गए। एक बच्चे ने कहा रिवैल्यूएशन जरा सर दिखाओ, लो रिवैल्यूएशन दिखा दिया मैंने। देख लो भैया, रिवैल्यूएशन में अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछना है आपको। सर आपने 70 को 1,00,000 लिया है, हाँ वो कर दिया मेरे बेटे मैंने। ओके मेरे बेटा, थैंक यू। आइए साहब, अब हम क्या करने जा रहे हैं मेरे बेटा? दोनों साइडों का टोटल करिए मेरे बेटा। टोटल कर रहे हैं साहब, 65,800 डेटर्स के, 60,000 स्टॉक के, 80,000 हमारे मशीन के, और बिल्डिंग के 1,80,000। टोटल आया मेरे बेटा, बुक का आंसर ठीक कर लेना, 3,85,500। इसका देखते हैं साहब, लाइबिलिटी साइड में 50,000 माइनस 25,000 माइनस मेरे बेटे 80,000 माइनस कर दिए मेरे बेटा 16,000 माइनस किया 21,600 लोन के, माइनस किए 81,600 कैपिटल एस की, और 1,11,600 एम की कैपिटल। 3,00,000 बुक में आंसर ठीक कर लेना। बुक में आंसर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 3,55,000 दे रखा है, 3,55,000। तो 55 की जगह आपको करनी है 3,85,000। तो उम्मीद ये करता हूं साहब ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास कुछ मिनट और बची हुई है, तो अब जरा आप लोग जरा ध्यान से देखिए। अब मैं जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं इस क्वेश्चन की, कि अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री, अगर आपके एग्जाम में जर्नल एंट्री आती है, क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी जाती है, तो आप कैसे आंसर देंगे? तो प्लीज मेरे बेटा आराम से सुननी है आपको, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना है मेरे बेटा, प्लीज। लीजिए साहब, जर्नल एंट्री डालने की कोशिश की जा रही है। अब कैसे जर्नल एंट्री डालते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। इसी क्वेश्चन की डालेंगे, हाँ बेटा इसी क्वेश्चन की डालेंगे मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरे बेटे? सर आप बताओ, आप ही बता दो भाई, इसमें लड़ने की क्या बात है। 18। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री भी पूछ ली जाती है सब कभी कभी।
तो हमें दोनों तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि अकाउंट्स बनवाए तो अकाउंट्स बनाएंगे, जर्नल एंट्री डलवाए तो जर्नल एंट्री डालेंगे मेरे बेटा। अब जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसे जर्नल एंट्री डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करिए। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल दे रखी है ऑल पार्टनर की SLM, इसकी एंट्री नहीं डालते हैं मेरे बेटा। फिर देखिए कोई रिजर्व, देखिए एडमिशन में भी ऐसे ही बोला था मैंने। अब रिजर्व देखिए, लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है। तो अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड की मैंने एंट्री क्या बताई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितना दे रखा है, अब ये बताओ अब आप। सर 1,15,000 दे रखा है। ओके बेटा, क्या एडजस्टमेंट में कोई मेरे बेटा क्लेम था, हाँ सर था। तो मेरे बेटा वो क्लेम वर्कर्स क्लेम के नाम से लिखेंगे, वर्कर्स क्लेम। कितना था मेरे बेटा जी, 16,000। जो पैसा बच गया वो बेटा पार्टनर में बांट दो SLM में। और पार्टनर के क्या नाम थे मेरे बेटा जी, S कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट और 2 M's। लीजिए सब, लीजिए मेरे बेटे, मैंने जर्नल एंट्री डाल दी है साहब, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड एडजस्ट कर दिया, जो भी था सारा एडजस्ट कर दिया। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से 1,15,000 और वर्कर्स क्लेम के नाम से 16,000। और मेरे बेटा अब बचे कितने मेरे बेटा, 1,15,000 में से 16 गए तो 99, और इनको इक्वल रेशियो में बांट दीजिए साहब। देखिए 33,000 ओल्ड रेशियो में मैंने बताया था। ये लीजिए साहब, जर्नल एंट्री डाल रहा हूं साहब, ये हो गया साहब। अब आइए साहब सेकंड स्टेप, असेट साइड की तरफ बढ़िए। क्या असेट साइड में कोई लॉस दे रखा है, अगर लॉस होता तो लॉस को राइट ऑफ कर देते। एंट्री में बता दे रहा हूं, लॉस को राइट ऑफ, लॉस डेबिट होता है तो क्या करते, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। नहीं है साहब। क्या असेट साइड में गुडविल दे रखी है, गुडविल भी नहीं दे रखी है मेरे बेटा। अब गुडविल होती तो क्या करते, उसको भी राइट ऑफ करते। तो क्या पार्टनर क्या एंट्री होती है, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। तो साहब लॉस और गुडविल नहीं है तो उसका मैंने कुछ नहीं करा। अब आइए साहब गुडविल की बात कर ले रहे हैं, जो भी अब लिखा रहा है करते चले जा रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, तो गुडविल की एंट्री हम डाल रहे हैं साहब। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो रिमेनिंग में कौन कौन था मेरे बेटा जी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायरिंग पार्टनर टू एल्स। गुडविल कितनी थी साहब, 60,000। 60,000 में हमने एल का शेयर कितना निकाला था साहब, 20,000। और गेनिंग रेशियो में बांटा था, अगर आपको याद हो अभी हमने, यहां लिख दीजिए बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सर ये कैसे करी आपने बेटा, मैंने गुडविल एडजस्ट बताई नहीं थी कि गुडविल कैसे करी थी आपको। अब देखिए और बता दे रहा हूं और दोबारा दिखा दे रहा हूं। लीजिए साहब, ये गुडविल की एंट्री हमने करी थी, कहां करी थी, लो साहब अभी दिखाता हूं। ये रही गुडविल, हमने गुडविल टोटल दे रखी थी 60,000। 60,000 में रिटायरिंग पार्टनर का हमने शेयर निकाला था 1/3, ये आ गया 20,000। फिर हमने क्या करा था, रिमेनिंग टू रिटायर्ड ये एंट्री डाली थी, यही तो एंट्री मैंने बताई है। गेनिंग रेशियो कैसे निकाला ये बताया गया था। लीजिए साहब ये भी हो गई साहब। अब उसके बाद आइए साहब, बिल्डिंग एंड मशीन आर टू बी डेप्रिशिएट, तो रिवैल्यूएशन के थ्रू होनी है ये एंट्री। तो बिल्डिंग तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है साहब, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू मशीन। बिल्डिंग कितनी डेप्रिशिएट हो रही थी बेटा जी, 10%। 2 लाख का 10% 20,000। मशीन डेप्रिशिएट हो रही थी मेरे बेटा जी 20%, और 1 लाख का मेरे बेटा जी 20% 20,000। ये लीजिए साहब, ये भी एडजस्टमेंट मैंने बेटा जी कर दी है। कौन सी एडजस्टमेंट करी साहब ये मैंने मेरे बेटा जी, ये मैंने करी सेकंड एडजस्टमेंट। लीजिए साहब, बीइंग इंक्रीज इन बिल्डिंग एंड मशीन।
ये भी लिख दिया साहब। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखना मेरे बेटा। कह रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय एल। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है साहब। तो पहले जरा ध्यान से देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ी मेरे बेटा जी, 10,000। तो पहले तो मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन में कितने थाउजेंड गए थे, 10। इंक्रीज और डिक्रीज रिवैल्यूएशन में जाएगा। लीजिए फिर कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट किसने टेक ओवर कर ली साहब, एल ने करी। तो मेरे बेटा मैंने एक एंट्री और डाल दी साहब, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल ने टेक ओवर करी तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की ली उसने, 60,000 की। तो यहां दो एंट्री डाली, एक रिवैल्यूएशन के थ्रू डाली मैंने और एक जो असेट्स पार्टनर ने टेक ओवर करी एक उसकी डाली है। ओके सर। अब नरेशन की बात आती है तो आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग टेकन बाय एल, बीइंग टेकन बाय एल, बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। लो साहब, ये भी एडजस्टमेंट हो गई थर्ड। फोर्थ देखिए प्रोविजन फॉर 6%। अब प्रोविजन मेरे बेटा जी कितना इंक्रीज वो क्रिएट करना है, 6%। तो बेटा रिवैल्यूएशन के थ्रू करा था तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सब प्रोविजन क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि लॉस, ये रिवैल्यूएशन क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि लॉस हो रहा था। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट। लो मेरे बेटा ये भी हो गया साहब। अब क्या करें साहब, 50,000 वाज पेड इन कैश टू एल। अब मैं ये सिखाऊंगा, पहले क्लेम, पहले फिफ्थ एडजस्टमेंट पर आइए। फिफ्थ एडजस्टमेंट हो चुकी है मेरे बेटे आपकी, कौन सी थी कि देयर इज ए क्लेम और कंपनसेशन 16,000। तो ये तो मैंने बेटा पहले में ही कर दिया था, देखिए ये 16,000 ये वाली। ओके सर, ये वाली तो मैंने पहले ही कर दी थी। अब आइए ₹50,000 पेड इन कैश। तो पहले पे कर दे रहे हैं, लेकिन सर पे कैसे कर सकते हैं, पैसा तो था ही नहीं हमारे पास, हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था। तो यहाँ थोड़ा वेट करते हैं आप, पहले इतना ही क्वेश्चन देखते हैं फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं प्लीज। अब आप ये देखिए, इतना करने के बाद पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं। रिवैल्यूएशन देखिए यहाँ पर डेबिट हो रहा है मेरे बेटा जी कितने से, 40,000 से। यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है मेरे बेटा जी 4,200 का। कैलकुलेट करिए, 40,000 डेबिट फिर 4,200 डेबिट। बेटा रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हो रहा है मेरे बेटा, 10,000। तो 10,000 माइनस कर दीजिए। तो आपके पास रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड के ज्यादा है, तो डेबिट साइड का मतलब आपका लॉस ज्यादा है। अब इस लॉस को पार्टनर में बांट दीजिए। कितना बेटा जी लॉस हो रहा है, 14,200। और ये पार्टनर बांट दीजिए साहब, एस, एल और एम। एस कैपिटल, एल्स कैपिटल और एम्स कैपिटल। कितना कितना बांटा था सब लॉस आपने, 11,400, 11,400 और 11,400। लो मेरे बेटा, तो सिंपल सा, जब हम बेटा जी पहले रिवैल्यूएशन जब कर लेते हैं तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो लॉस हुआ। क्रेडिट साइड एक्सेस फ्रॉम डेबिट साइड, देन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन यहां पर क्या हुआ, डेबिट वाला ज्यादा था तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट में रिवैल्यूएशन आया और पार्टनर में बांट दिया। अब बात आती है पार्टनर को हमने कितने पैसे देने हैं मेरे बेटा, पार्टनर को देने हैं हमने 50,000 और हमारे पास बैलेंस शीट में कितने थे मेरे बेटा, 20,000। तो यहां पर अब आपको ये अपना दिमाग थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम में। ये केस कभी कभी इस क्वेश्चन में आया इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे बेटा। आपके बैलेंस शीट में देखिए कैश कितना था मेरे बेटे, कैश संजय सर था 20,000। अच्छा बेटे, और देना कितने को बोला है सर, 50,000। तो क्या करना चाहिए मेरे बेटा, तो हमारे पास कैश नहीं है तो ले लीजिए। तो आप जब बैंक से लेंगे पैसे तो कैश अकाउंट डेबिट, कहां से लिया, बैंक से, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने रुपए उधार लिए थे बैंक से मेरे बेटा जी, 30,000 लिए थे सर, तो 30,000। अब आपके पास कैश पहले कितना था मेरे बेटा, 20 और 30 और ले लिया, हो गया 50। अब 50 पे कर दीजिए, किसको, एल को। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश।
एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है, संजय सर पहले पे नहीं कर सकते थे 50,000? अरे पे कैसे कर सकते थे बेटे, जब पैसे ही नहीं थे आपके पास। आपके पास तो बैलेंस शीट में कितने थे भी, 20,000 थे, और 50,000 पे करने की कह रहे हैं साहब, तो कैसे आप पे कर सकते हैं मेरे बेटा? तो ऐसे पे नहीं कर सकते, पहले कैश आप लाइए। कहां से, उन्होंने कहां से लेना है? बैंक से लेना है। सर यहां तो नहीं लिखा। अरे नहीं लिखा तो हम क्या करें, हमें दिमाग तो लगाओ कि हम पैसा कहां से ले सकते हैं, बैंक से, तो बैंक से लेते हैं मेरे बेटा। तो जब कैश आया तो कैश आता है तो डेबिट, और कहां से लिया बेटा, बैंक से, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लिख दिया था मैंने। ओके सर, फिर मैंने क्या करा, कैश पे करा, ये 30,000 ये था, बैलेंस शीट में कितना था 20, 50,000 पे कर दिया एल्स कैपिटल। अब कितना पैसा और देना है, लास्ट एंट्री हो रही है साहब, लास्ट एंट्री हो रही है मेरे बेटा, कितना पैसे और देने हैं सर, किसको? अरे रिटायरिंग पार्टनर को पैसा लोन पे कर दिए, लोन में होगा कुछ तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो अब उसके लिए जरा ध्यान से देखिए, एल्स जहां जहां क्रेडिट हो रहा है, पहले कैलकुलेटर उठाइए साहब, सर आप लिख भी दीजिए बेटा। एल का कैलकुलेशन कर रहा हूं, एल का बैलेंस शीट में देखिए कितनी कैपिटल थी, एल्स की कैपिटल बैलेंस शीट में थी 90,000। ध्यान से देखना है अब आपको, ये कैपिटल जिसकी हमने जनरल एंट्री नहीं डाली थी, ये कैपिटल। अब जहां पर ये एल्स क्रेडिट हो रहा हो उसको प्लस कर दीजिए, और एल जहां डेबिट हो रहा हो वो माइनस कर दीजिए, बस ये करना है। एल्स देखिए ये 50,000 मैं यहीं से ले रहा हूं, यहीं से, ये क्या हो रहा है डेबिट, तो मैंने ये डेबिट 50,000 माइनस कर दिए, चलो 50। आगे चल रहा हूं सर, इसमें तो एल था ही नहीं, यहां पर आइए एल्स देखिए ये आ गया 33,000 क्रेडिट। तो क्या करना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ये सारे काम, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 33 प्लस। आगे आइए मेरे बेटा, फिर बेटा एल्स देखो, फिर यहां क्रेडिट हो गया मेरे बेटा 20,000 से गुडविल के, तो ये भी हो गए मेरे बेटा जी प्लस, लिख दिया। उसके बाद एल्स देखिए, यहाँ एल्स कैपिटल नहीं है क्रेडिट में, यहाँ इन्वेस्टमेंट टू डिवैल्यूशन नहीं है, एल्स डेबिट हो गया मेरे बेटा 60,000 से। अरे डेबिट हो गया तो क्या करना चाहिए, माइनस कर दो सर 60,000, 60,000। और देखिए साहब इसमें ये हो गया डेबिट, इसमें एल्स देखिए ये एक ये है 11,400 से डेबिट हो रहा था रिवैल्यूएशन के लॉस से, माइनस 11,400। लीजिए साहब ये हो गया, लास्ट में ये एंट्री थी मेरे बेटा एल्स, ये 50,000 पहले ही माइनस कर दिए थे। प्लस और माइनस करिए फटाफट, 90,000 कैपिटल के थे, 33,000 हमारे ये आए साहब, और 20,000 गुडविल के थे मेरे बेटे, और गुडविल के बाद साहब 60,000 इन्वेस्टमेंट की टेक ओवर करी उसने, 50,000 हमने पे कर दिया, और 11,400 साहब 21,600 हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, जो हमने बाद में देना है। किसको देना है साहब, एल्स को। तो एल्स कैपिटल तो खत्म हो गई, क्रेडिट होती है कैपिटल, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसका पैसा लोन में ट्रांसफर करना है, तो एल्स लोन लिख दीजिए बस। कितने रुपए से मेरे बेटा, 21,400, ये लीजिए। अब आपने देखा मेरे बेटा, हमने जब क्वेश्चन करा था तो इसका लोन में कितने रुपए ट्रांसफर करे थे, 21,000, ये 21,600 है यहाँ पर, और अच्छा 6 ही आ रहे हैं मेरे बेटा, 21,600 मेरे बेटा जी, 600 लीजिए मेरे बेटा, ये 6 आएगा मेरे बेटा, 21,600। तो मेरे बेटे आपने देखा ये चीजें, ये कैसे निकला बेटा जी, सर एक बार और बता दो, लो बेटा एक बार और बता दे रहा हूं, लो आप भी क्या याद रखोगे। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लेना है जो बैलेंस शीट में है, फिर जर्नल एंट्री में जहां एल्स जो भी रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है वो बेटा जी प्लीज जहां पर क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट वाली आइटम प्लस कर दो, और डेबिट आइटम माइनस कर दो, जो बचेगा वो लोन में ट्रांसफर कर दिया मैंने। तो ये साहब आपने देखा लोन 21,600 था, जब बैलेंस शीट बनाई थी तो 21,600 ही था साहब लोन में, देखिए। तो हम बेटा जी अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री डालने को कहे तो इस तरह से करेंगे, और अगर क्वेश्चन में अकाउंट बनवाए तो इस तरह से करेंगे। दोनों मैंने क्वेश्चन करके दिखाए हैं। अब बात आपके ऊपर आती है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करें। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपसे अकाउंट भी बनवाऊंगा और जनरल एंट्री भी डलवाऊंगा मेरे बेटा, और उम्मीद करूंगा कि आप 101% क्वेश्चन कर कर आएंगे मेरे बेटा, फिर तो कुछ फायदा होगा। नहीं करेंगे तो आप ही का नुकसान है साहब। तो क्वेश्चन नंबर होमवर्क में दे रहा हूं साहब 20,
ये तो आपको बिल्कुल फ्रेश करना है क्वेश्चन, मतलब आपको अकाउंट इसमें लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल, लेकिन नहीं, आपको रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट तो बनानी ही बनानी है, आपको जर्नल एंट्री भी डालनी है मेरे बेटा, जर्नल एंट्री भी डालनी है आपको क्वेश्चन नंबर 20 की। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसकी केवल आपको जर्नल एंट्री ही डालनी है। अच्छा सर, अब जर्नल एंट्री किसकी डलवाऊं साहब? और ये क्वेश्चन है साहब क्वेश्चन नंबर 15, इसकी केवल आपको जर्नल एंट्री डालनी है, क्योंकि अकाउंट तो हम बना ही चुके हैं।